ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब ये निश्चित करके इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभिदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय इस प्रकार शरणागत की भावना में तन्मय हो गए थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती जी ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ गया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण ये है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ, क्योंकि ये महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए उस समय वे ये भी ना जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से ये बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय काश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान है। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का ये रूप देखकर विस्मित हो गए। ये क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उद्देश्य हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली, तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत, आसन, पादम, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोगुण
युक्त सर प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परमाश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्नचित्त से हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांगो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुटे जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्य भी हमारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध होते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्तम रहस्य से परिपूर्ण थी। उनकी एक एक बात अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान कर रहे हैं, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृतपान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की ये लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों के धर्म को, रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना, स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल, केवल, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत, आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। ये है कि भगवान, मैं उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से ये बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो। इंद्र
इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा भ्रम तेज तो सर्वदा अशूर रहेगा ही। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हारे पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके परले संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वे मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, ये जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि पर्लों का अनुभव किया, वे भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को ना जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि परले ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको ये शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको ये जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वे भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और भोग्य के शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मन धर्मा पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है। अतः आप हमें ये बताएं कि 5 रात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि, अंग गरुड़ आदि, उपांग, सुदर्शन आदि, आयुध और कौस्तुभ आदि व भूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधीष्ट विराट रूप में ये त्रिलोकी दिखाई देती है, वे प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। ये भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, वायु नासिका और दिशाएं कान, प्रजापति लिंग, मृत्यु गुदा, लोकपाल गण भुजाएं, चंद्रमा मन और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होंठ, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम है, बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। शौनक जी, जिस प्रकार ये व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से साथ वित्ते का है, उसी प्रकार वे समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने साथ वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसके सर्वव्यापिनी प्रभु को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपनी सत्व, रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, शंख को पीताम्बर के रूप से तथा उम इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकरागत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान है, और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित होते हैं। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप, कौमोद की गदा, जल तत्व रूप, पांचजन्य शंख और तेज तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शारंग, धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रिय को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग है और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है।
सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को चंवर और व्यंजन के रूप से तथा अपने निर्भय धाम बैकुंठ को शत्रु रूप से धारण किए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछड़ने वाली आत्म शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विशुद्ध, विश्वसेन, पंचरात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनादि 8 द्वारपाल रहते हैं। शौनक जी स्वयं भगवान ही वसुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरैया रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही विश्व तेजस, पाग्य एवं तुरीय रूप से प्रकाशित है। शौनक जी, वही सर्व स्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता, यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा है। अपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गो बालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह, भूत, अंग, उपांग और आयुध आदि के वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित ने पंचम संगम में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक 100 गण होता है और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण और स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या है? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है। इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से समस्त लोगों के व्यवहार, प्रवर्तक, प्राकृतक सूर्य मंडल का निर्माण हुआ। वही लोकों में भ्रमण करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल है। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वार, काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कृता, शुभा आदि करण, याज्ञादि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल स्वरूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतसली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, प्रतकृत यक्ष, कुलसत्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुल्य ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिकसली अस्त्रा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक है।
मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुष राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये जेठ मास के कार्यनिर्वाहक है। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, कुहू गंधर्व, शुक्र नाग और चित्तश्रवण राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलाप्तर नाग, अंगिरा ऋषि, परमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल परंजय नामक सूर्य का है। उनके साथ कृतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है इंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षय पक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विश्वमित्र राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सुरपुरजु राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्व चित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, सज्जिति यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कीर्ति में विष्णु नामक सूर्य के साथ अष्टर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल सभा ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति स्वरूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्म को संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्री भागवत महापुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग भली भांति निरूपण हुआ और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ। तीसरे स्कंद में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर तथा मैत्र जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न और फिर प्रलय काल में परमात्मा के प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के शोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है।
इसके बाद ब्राह्मण की उत्पत्ति और उसमें विराट कोश की स्थिति का स्वरूप समझाया गया। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति, पहले समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिसे स्वयंभू मनु और स्त्रियों के अत्यंत उत्तम आद्य प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग। चौथे सकंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की कथा, उत्पत्ति, दक्षयज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र और प्राचीन ब्राह्मण और नारद जी के संवाद का वर्णन। 5वें सकंद में प्रिय व्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ। शौनकादि ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रों की संतान देवता, असुर मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। इस स्कंद में मुख्य दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें सकंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मंत्रों में होने वाले जगदीश्वर, भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म मत्स्य, वामन धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें सकंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सद्युमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाक और नरक आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, श्रेयाति, खट्वांग, मंधाता, स्वभरी, सगर, बुद्धिमान कुकुत तथा कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वापहारी चरित्र वर्णन भी इसी सकंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन, भृगुवंश शिरोमणि, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी, नरपति पूर्वा, याति, नहुष, दुष्यंत नंदन, धर, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें सकंद में है। सबके अंत में याति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें सकंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पिया, बचपन से ही शकड़े को उलट दिया, तिरनावृत बकासुर एवं वत्तासुर को पीस डाला, सब परिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालियानाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान के ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पत्नियों पर ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी। कुवलिया, हाथी, मुष्टिक, चाणूर और कंस आदि का संहार किया। सांदीपनि गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सुनाएं लेकर आए और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल्यावन जो मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रु को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युग के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि जब भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली।
बाघ ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शालव, दुष्ट, तन्वक्त्र, शंभरासुर, द्वित, पीठ, मोर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके ये बात बताई कि भगवान ने उन्हें कैसे मारा। भगवान के चक्र के काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतारा। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण है और अंत में ये बात बताई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन है तथा ये भी बताया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के परले, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडेय जी ने सुंदर कथा, भगवान के अंग, उपांगों का स्वरूप, कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते से, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे राम, ये सब पापों से मुक्त करा देता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर करती है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के राम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वे वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असक्ता है। जो वाणी और कथा भगवान के गुण से परिपूर्ण रहते हैं वही परम पावन है, वही मंगल में है और वही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वे समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वे रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वे तो कुओं के लिए उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चारण विद्राशित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित, शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुचित नाम जड़े हुए हैं, वे वाणी लोगों के सारे पापों का नाश करती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन करते हैं। वे निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वे चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वे तो शोभन वर्ण्य हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट करती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं।
क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री शुकदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों भगवान वसुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया जो सारे अशुभ संस्कारों को धो भाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, ये वैसे ही शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बनाता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वे दीर्घायु होता है, और जो स्वयं पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट होते ही हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, ये सारे भयों से मुक्त होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या, पयकुल्या की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज स्वयं पूरक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य मिलता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पाता है। भगवान ही सबके स्वामी है और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करते हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रह देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, परले करने वाली शक्ति भी उनकी स्वरूपभूत ही है, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि नौ शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी महाराज अपने आत्मनंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी वेद दृष्टि सर्वथा निर्वृत हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमेह मंगल में मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व की प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मृदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न है, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं रिश्तों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भव में दर्शन किया करते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः ना जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था, उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल पानी की तरह रखा गया था। उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात उतरता चढ़ता है। उसे अब तक विश्राम नहीं मिला। भगवान की यही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का पद, विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए।
इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000, श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है और वामन पुराण की 10,000। पूर्ण पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसे कि पहले कह चुका हूँ, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस प्रकार का इस पुराण का प्रकाशित किया गया। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक तत्व, अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपादित विषय है। इनके निर्माण प्रयोजन है एकमात्र केवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत की को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति मिलती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है, जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है। ये किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णव में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता ये है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों की अत्यंतिक निर्वृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वे मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में कोई और पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र शुकदेव जी को और श्री शुकदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित है। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वसुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री शुकदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जब आप भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्म समर्पण, उनके चरणों में प्रवृत्ति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।